हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस की बात हम कर ही लेते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पूछा हुआ सवाल है और सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आप डेफिनेटली बना लोगे अगर सारे पीवाईक्यूज वन बाय वन देखोगे तो। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 45 प्लस क्वेश्चंस हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के डाल दिए हैं। देखो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे बनता है कि नहीं, सब आपको पता चल जाएगा। अप्रैल शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पीवाईक्यूज कर लो, कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते जाएंगे। तो बस ये देखते जाओ, दोस्तों में शेयर करो और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। तो आज बात करते हैं 28 जनवरी शिफ्ट 2 में ये पूछा हुआ सवाल है। देखो, कंसिडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 54 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800 देन इट्स 11 टर्म इज। देखो मैंने बताया भाई सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बनाने हैं तो सबसे पहले डेटा जो गिवन है वो तो समझ लो, पहले वो लिख लो। तो सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब S3 दिया हुआ है 54। इन सब से क्या है, कुछ इक्वेशंस बनेंगी जो आपकी मदद होगी, है ना। आगे S3 मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 2a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 54। ठीक, यहां से मैं कैंसिल कर सकता हूं यार, इसको बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस d की वैल्यू 18 आ गई। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बोलता है सम ऑफ 20 टर्म, मतलब S20 जो है वो लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800, मतलब 1600 से बड़ा होना चाहिए और 1800 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन दे दी गई है, तो इस कंडीशन से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखते हैं 20/2 मतलब n/2, ठीक है। 2a प्लस 19d इज लेस देन 1800, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया 10। अब पूरी इक्वेशन अगर किसी नंबर से डिविजिबल होती है तो हम कर देते हैं, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 10 से डिविजिबल होगी, तो ये 160 लेस देन 2a प्लस 19d इज लेस देन 1800। अब d की वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगी, d की वैल्यू कहां से कहां तक लाया करेगी, अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। देखो एक ले लेते हैं हम लोग 2a प्लस 19d, इसमें हम लेंगे ग्रेटर देन 160, ठीक है। तो ये मिल गया 2a, तो हमें पता ही है यार, a हमें पता है, यहां से निकाल सकते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 माइनस डी, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 18 माइनस डी प्लस 19d इज ग्रेटर देन 160, तो ये मिल गया 36 माइनस 2d प्लस 19d इज ग्रेटर देन 160, तो ये मिल गया मुझे 17d इज ग्रेटर देन 160 माइनस 36, तो 17d की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 124, तो यहां से d की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 124 डिवाइड बाय 17। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार, 124 डिवाइड बाय 17, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो 124 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखो 17 की टेबल में 124 से कम है ना, 7 से करके देखते हैं। 7 इंटू 7 49, ठीक है। 4 कैरी, 7 और 4 11, बिल्कुल 119, और 14 में से 4, ये कितना बचेगा भाई 119, 124 में से ये 5 है ना, 5 बच जाएगा ना। पॉइंट लगा लो, इसको 0 कर लो। अब 17 3 जा तो 17 2 जा, तो मतलब 17.2 ग्रेटर देन 17.2, अप्रॉक्स अप्रॉक्स अप्रॉक्स। अब एक कंडीशन तो ये मिल गई, एक कंडीशन इससे निकालते सेकेंड से, 2a प्लस 19d इज लेस देन 1800, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली 2 इंटू a, मुझे पता है कितना है भाई 18 माइनस डी, तो 18 माइनस डी प्लस 19d इज लेस देन 1800, तो अगेन 36 माइनस 2d प्लस 19d इज लेस देन 1800। देखो वैल्यू तो सेम आने वाली है यार, 17d 1800 नहीं सॉरी 180, क्योंकि हमने यहां से 10 से डिवाइड कर लिया है, 10 से डिवाइड कर लिया है ना, 1800 नहीं 18, तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी लेस देन, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 19 इज लेस देन, है ना, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई 180 माइनस 36, तो 17d इज लेस देन, कितना हो जाएगा ये 10 में से 6 गया 4, है ना, और ये 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, तो 144,
तो डी की वैल्यू आ गई लेस देन 144 डिवाइड बाय 17। अब 7 बार में आ रहा था हमारा 119 है ना, तो 8 बार में कुछ आएगा, तो मतलब 8 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रही है वैल्यू हमें कि समथिंग समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 17 इंटू 8, 7 8 जा 56, 5 कैरी है ना, 1 8 जा 8, 8 और 5 13, 136 है ना। तो ये हो गया 36, 8 अगेन 8 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 3 बार में नहीं, 4 बार में, ठीक है 4 बार में जाएगा क्या, 17 17 17 36, 34 34 और 34 85 होता है 5 बार में, तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो 8.4 समथिंग, 8.4 मतलब अब डी की वैल्यू आई क्या, अगर आप नोटिस करते हो तो डी आई है 7.2 से बड़ा और 8.4 से छोटा। तो डी 7.2 से बड़ा और 8.4 से छोटे की बात करेंगे तो डी इक्वल टू एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 8, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो क्या बनती है, 8 बनती है भाई। तो मुझे पता चल चुका है पॉजिटिव इंटीजर्स की सीरीज है ना, तो डी मुझे पता चल चुका है कितना है 8, डी पता चल गया। तो ए आप आसानी से निकाल सकते हो इक्वेशन में पुट करके, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 कितना हो गया भाई 10। तो ए भी मुझे मिल गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ए और डी मिल चुका है तो हमें फाइंड क्या करना है, 11 टर्म लगा ले, तो फॉर्मूला A11 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ए मेरा 10 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो गया 10 प्लस 80, तो आंसर आ गया हमारा 90। तो 11 टर्म इज 90। ऑप्शन चेक करते हैं पहले है कि नहीं। ऑप्शन यस, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बनना था क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है ना, मजा आएगा बनाने में यार, आपको खुद को मजा आएगा बनाने में, आपसे खुद बनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और सीक्वेंस दिस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिक्कत जाने नहीं वाली। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। आज हम जेईई मेन 2025 रीसेंट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और देखते जाओ, चैनल पे आपको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी PYQs की। देखो फॉर पॉजिटिव इंटीजर n if 4an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n sn इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर n और दिया है 1 बाय ए के, देन द वैल्यू ऑफ 507 S2025 इज। देखो इतना सिनेरियो समझने के बाद मुझे पता है कि S 2025 की वैल्यू निकालनी है और S 2025 आएगा इससे SN से, ठीक है, क्योंकि SN दिया हुआ है और SN लिंक्ड है भाई N से, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4an इक्वल टू ये बन गया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ठीक है। तो an की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 बाय ए के क्या चाहिए, मतलब a1 बाय an चाहिए। तो रेसिप्रोकल 4 बाय n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है ना, फैक्टर कर ही देते हैं यार, जरूरत तो पड़ेगी। 4 डिवाइडेड बाय जिसमें 5 है वो है 2 और 3, पॉजिटिव लाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 में। शॉर्ट ट्रिक्स जहां होंगी भाई, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी ही है, मस्ट है, ठीक है। तो यहां तक हम समझ में आ गया कि 1 बाय an की वैल्यू आ चुकी है। फाइंड क्या करना है, SN, और SN है क्या, SN है हमारा समीशन k इक्वल टू 1 से n है ना, 1 बाय k, तो 1 बाय a k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाय ना, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, k के टर्म्स में लिख दिए है ना। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करने पे क्या मिलेगा देखते हैं। ये मिलेगा हमें समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n है ना, 4 कर देता हूं मैं बाहर, तो यहाँ पे मिलेगी मुझे वैल्यू 1 बाय, जो शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं हम लोग वही अपनाएंगे यहाँ पे, 1 बाय k प्लस 2 माइनस 1 बाय k प्लस 3। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ध्यान दो, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये बहुत अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है और ये होता ही है। सीक्वेंस कॉन्सेक्यूटिव नंबर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक ये बोलती है कि भाई फर्स्ट वाला ले लो माइनस लास्ट वाला ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो माइनस लास्ट टर्म ले लो, यही इसका आंसर हो जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं कि n हमें करना क्या है, SN हमारा S 2025 निकालना है ना, तो S 2025 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ है ना समीशन, तो मतलब फर्स्ट वाला ले लो, मतलब 1 बाय 3 माइनस ऑफ
लास्ट वाला ले लो, और लास्ट वाला हमेशा यही है ना, मतलब n 2025, तो ये बन जाएगा 2025 2028। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2028 ही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड करके देख लेते हैं, 2028 3 इंटू 6 है ना 18, ये 2 2 3 इंटू 7 ये 21, ये 1 8 3 इंटू 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 676 माइनस 1, और वैल्यू आने वाली है 4 इंटू 675 डिवाइडेड बाय 2028, कैंसिल कर देते हैं, 4 की टेबल में 1 बार, 4 की टेबल में ये 507, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 675 बाय 507। इतनी आसानी से, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस का ये 507 इंटू 675 डिवाइडेड बाय 507, ये हमें फाइंड करना है। तो ये और ये गया कैंसिल हो गया, आंसर आया 675। ऑप्शन देखते हैं पहले, यस, तो बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। फिर भी अगर है किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। शॉर्ट ट्रिक भाई, बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे इसको एलोबरेट करते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है, सबमिशन में। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, और भाई प्रैक्टिस करते रहो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भाई मैथमेटिक्स में, कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। यही अगर करते रहोगे ना प्रैक्टिस, तो आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज बात कर लेते हैं, आज हम जेईई मेन 2025 का 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन। लेट ए एन बी द सीक्वेंस सच दैट A0 दिया हुआ है, A1 दिया 1/2, कंडीशन क्या दी हुई है, 2 ऑफ an plus 2 इक्वल टू 5an plus 1 minus 3an where n equal to 0 1 2 3, then summation of k equal to 1 से लेकर 100 ak। तो समझना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे ना एक मेथड अपनाएंगे। हालांकि 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम जो मेथड करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको। मेथड हम सिंप्लीफाई करके करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये करेंगे कि जैसे ही मुझे पता है कि कंडीशन है a ऑफ 2an plus 2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ an plus 1 माइनस 3an, तो इसी कंडीशन को लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन को लेते हुए सवाल ये बोलता है कि पहले n0 ले लो, तो ये बन गया 2a2, ठीक है। फिर ले लो 5, है ना, ये बन गया 0 लेंगे तो ये बन गया हमारा a1 माइनस 3a0। वैल्यू सबकी पता है, a0 भी पता है हमें 0 है, a1 भी पता है हमें 1/2 है, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें। तो देखते हैं क्या आता है, 5 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 0, तो यहां से वैल्यू मिलेगी a2 की 5/4, जो मिलते जा रही है देखते जाओ ना, a2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं a0 a1 a2 मिल गया, अब a3 की बात करते हैं। जब भी हम n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू हम आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। इस केस में हमने n1, अच्छा इस केस में हमने n1 सब्स्टिट्यूट कर चुका है, अब हम पुट करेंगे 2। अच्छा इस केस में हमने n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किए, है ना, तो 2 बना। अब n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 बनेगा, तो ये बना 2a3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a2 माइनस 3a1। वैल्यू दोनों की पता है, 5 इंटू a2 अभी अभी हमने निकाला, कितना भाई 5/4 माइनस 3 इंटू a1 पता है 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ a3 इक्वल्स टू, एलसीएम हो गया हमारा 4, एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 25 माइनस 6, ठीक है, 2 की टेबल में 4 6 बार, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 19/4, तो यहां से a3 मिल गया हमें 19/8, ये भी वैल्यू मिल गई भाई, a2 भी मिल गया, a3 भी मिल गया। अब बात करते हैं एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके, और सीरीज पहचानेंगे एक्चुअल में क्या है सीरीज। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2i ऑफ a4 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a3 माइनस थ्राइस ऑफ a2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 19/8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a2 5/4,
ठीक, एलसीएम क्या आएगा 8, ये आ गया 95 माइनस ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो गया 2a4। तो a4 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a4 की वैल्यू आ गई 65/16, ये आ गई चौथी टर्म, ठीक है, चौथी वैल्यू चौथी टर्म की। तो अगर हम नोटिस करेंगे, अगर अब नोटिस करो a0 आ रहा है 0, ठीक है, a1 आ रहा है 1/2, यहाँ पे नोटिस करने की बात है। a2 आ रहा है, सीरीज पहचानेंगे ना, a2 आ रहा है हमारा 5/4, ठीक है, a3 आ रहा है हमारा 19/8 और a4 आ रहा है हमारा 65, कितना आ रहा है 65/16, 65/16। पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो, देखो डिनोमिनेटर का पैटर्न पहचानना इजी है। वो क्या बोलता है, अगर हम बात करेंगे समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर 100 की, तो an का पैटर्न पहचानेंगे। an बोलता है भाई जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में k चल रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में k चल रहा है। देखो ये 2 के पावर में 0, ये 2 के पावर में 1, ये 2 के पावर में 2, ये 2 के पावर में 3, ठीक है, यहाँ पे 19/8 है, 2 के पावर में 3, ये 2 के पावर में 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये चीज हमें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर क्या है, देखो पहले है 0, इसको हम रिलेट कैसे ब्रेक करेंगे, है ना, 1 0 को तो आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 है ना, 5 को कैसे लिख सकेंगे, 19 को और 65 को। इनके बीच का एक कॉपी पेन उठाओ और लिख लो कि इनका एक रिलेशन होता है, ये एक सीरीज होती है ना, तो इनका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये बोलता है कि ये जो है वो है 3 के पावर में n-2 के पावर में n का फॉर्म, ये है 3 के पावर में n-2 के पावर में n का फॉर्म। देखो कैसे, जैसे n के लिए 0 लेंगे तो ये 3 के पावर में 0 1, 2 के पावर में 0 1, 1 - 1 0, कैंसल, खत्म हो गया। 1 ले लें, 3 के पावर में 1 - 2 के पावर में 1, 3 - 2 1 आ गया भाई। 2 लेते हैं, 3 के पावर में 2 9, 2 के पावर में 2 4, 9 - 4 दैट इज 5, देखो आ गया, ठीक है। 3 लेते हैं, ये 27 - 8 देखो 19 आ गया। तो कम ये फॉलो कर रहा है, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी ना, सीरीज कैसे करते हैं सॉल्व, इसको कैसे इसका nth टर्म निकालते हैं, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाय प्रैक्टिस आएगी। और कुछ कुछ चीजें तो मैं तो बता दिया आपको, तो लिख लो कहीं पे, अगर ऐसी सीरीज कहीं पे भी दिखी तो बस लिख लेना। अब रिलेटेड टू दिस हम क्या लिख लेंगे, इसको 3 के पावर में k - 2 के पावर में k, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से लेकर 100 और ये हो जाएगा 3/2 के पावर में k -1, ठीक है। अब जैसे ही हम पुट करेंगे भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3/2 पहला टर्म प्लस -1 तो 100 बार जाएगा तो -100 आ जाएगा, प्लस ये सेकेंड, प्लस ये थर्ड, प्लस ये फोर्थ, तो अब और लास्ट में आ जाएगा ये हमारा प्लस डैश 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 अप टू 100 टर्म। तो 3/2 के पावर में 100 माइनस 1 इंटू 100, तो ये 100 हो गया। तो ऐसी ब्रेक होने वाली है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं पूरे की, ठीक है, ये पूरे की बात करो ना भाई, सम ये जीपी में आ गया। ये कौन सी सीरीज हो गई, ये हो गई जीपी। जीपी फॉलो कर रहा है ना यार, हाँ कर रहा है। तो जीपी फॉलो कर रहा है तो सम ऑफ n टर्म्स, जीपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए इंटू ये होता है हमारा क्या, r के पावर में n -1, तो r मेरा 3/2 के पावर में 100 -1 डिवाइडेड बाय 3/2 -1, ये आ गई वैल्यू, ठीक, -100। अब इसको अगर नोटिस करोगे ना तो ये पूरा टर्म को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू टर्म आएगी वो आएगी a100। ये वैल्यू हम सब सिंप्लीफाई करोगे तो a100 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 3 इंटू a100 -100। क्यों ये, क्योंकि भाई हमें जो आंसर चाहिए वो इसी टर्म में चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो एक्ट करना है ना, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी एक्ट करना है। तो ये ऑप्शन देखोगे ना तो ऐसे ही है, देखो a99 a100 तो अभी अगर देखोगे तो a100 -100 मतलब इसका आंसर b है। तो बी इज करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि अगर हम नोटिस करते हैं तो देखो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, यही आने वाला है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के कंटिन्यूसली चैनल पे आते जा रहे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। केमिस्ट्री पेपर है, उसके लिए वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट, प्रिपेयर अच्छे से करना, ठीक है। और
छोड़ के कुछ मत आना, जो आए लिख के आना, नहीं आए तो भी लिख के आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना, ठीक है। तो रिलेटेड टू दैट कुछ ना कुछ तो आप अटेम्प्ट करके आओ, नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आज हम जेईई मेन 2025 के सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, वहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस है ना 2025, 24, 23, 22 के मिलते जाएंगे। और बहुत जरूरी है, अगर आप अप्रैल शिफ्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रिपरेशन करते जाओ, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। कोई नहीं समझ में आता है तो भैया कमेंट सेक्शन में पूछ भी लो, ठीक है। या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, ये आपकी चॉइस है, मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज हम इस बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल, सीक्वेंस एंड सीरीज की। ये सीरीज ना अक्सर एग्जाम में पूछती है, हर साल अगर आप देखोगे ना तो रिपीट होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। देखो सीरीज क्या बोलता है, 7 = 5 + 1 5 + α/7 + 1 5 + 2 α/7 स्क्वायर + 1 5 + 3 α/7 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो सम ऑफ टर्म्स अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन कब लगेगा, जब वो जीपी फॉलो करेगा। जीपी फॉलो कराने के लिए हमें एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, वो प्रोसीजर करते हैं। इसको सॉल्व करने के एक्चुअल में 2 मेथड है, वो आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है, आप जिस मेथड से करना चाहो, जैसे आपको इजी लगता है आप करो। मैं दोनों मेथड समझा देता हूं आपको इस वीडियो में, ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो, ठीक है। कि मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। मेथड नंबर 1 ये बोलता है कि अभी हम क्या करते हैं, इसको 7 = 5 प्लस इसको हम कर देते हैं सेपरेट। जैसे ही सेपरेट करोगे तो ये मिल जाएगा, देखो इस तरीके से 5/7 प्लस 2 अलग अलग सीरीज बन जाएगी आपकी यहाँ पे 5/7 क्यूब, है ना, एक सीरीज ये बन गई, प्लस अप टू इंफिनिटी। और दूसरी सीरीज हमारी जो बनेगी वो बनेगी, देखो ये α/7 प्लस 2α/7 स्क्वायर प्लस 3α/7 क्यूब डैश 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 अप टू इंफिनिटी। और अगर नोटिस करते हैं तो देखो ये तो भाई जीपी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जीपी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आर अलग अलग आएगा। लेकिन इस केस में तो आर सेम आएगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूं और इस पार्ट को मैं अलग से सॉल्व करता हूं। इसको मैं ले लेता हूं एस, है ना, ऐसे लेट कर लेते हैं उसको एस। तो एल α/7 प्लस 2α/7 स्क्वायर प्लस 3α/7 क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। इसको अलग से क्या करने के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं, डिवाइड बाय 7, है ना। तो s/7 = ये बन जाएगा α/7 स्क्वायर प्लस 2α/7 क्यूब प्लस 3α/7 4 अप टू डैश 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 अप टू इंफिनिटी चलेगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम करते हैं 2 - 3, तो s - s/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6s/7 इक्वल टू एक बच गया भाई α/7 प्लस ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो α/7 स्क्वायर, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन हमारे पास मिलेगी α/7 रेज़ टू पावर ऑफ क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अब अगर नोटिस करोगे तो ये जीपी में आ चुका है, जिसमें आर की बात करेंगे तो 1/7 मुझे दिख रहा है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो 6s/7 इक्वल टू ए मेरा α/7, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मेरा 1/7। तो यहां से वैल्यू आ गई 6s/7 इक्वल टू 7 ऊपर चले जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, इंटू α/7 इंटू α/7, 7 7 कैंसल। यहां से जो s की वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमें 7α/36, यहां पे छोड़ दो, ठीक है। इतना काम हो गया। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि मुझे दिख रही है ये, तो यहां पे वैल्यू दिख रही है 7 = अब ये तो भाई सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, तो मैं लगा लेता हूं फॉर्मूला a/1 माइनस आर क्या 1/7, ठीक है, प्लस 7α/36। तो ये वैल्यू मिल गई 7 = 7 × 5 35 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, प्लस 7α/36। इधर उधर ट्रांसफर ही करना है और कुछ करना नहीं है, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 42 - 35 डिवाइड बाय 6, मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड,
इक्वल्स टू 7 अल्फा बाय 36, है ना। ये क्या बचा, ये बचा हमारा 7 बाय 6 इक्वल टू 7 अल्फा बाय 36। यहां से 7 7 कैंसिल, यहां से 6 1 जा 6 6 जा कैंसिल, तो ये 1 इक्वल टू अल्फा बाय 6 और अल्फा की वैल्यू आ गई 6। भाई ऑप्शन देखो, यस, बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से प्रोसीजर, एक मेथड ये जो हमने किया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी मेथड था। अब चलो सेकेंड मेथड की बात करते हैं ना। एक काम करते हैं हम लोग, अब सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2, इसको हटा देते हैं, है ना। मेथड नंबर 2, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड जो आज सीखने वाले हैं, ये बोलता है इस पूरे को साथ में लेके चलेंगे, है ना। इसमें हम पूरे को साथ में लेके चलेंगे, तो s इक्वल टू 5 प्लस अल्फा बाय 7 प्लस 5 प्लस 2 अल्फा बाय 7 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 अल्फा बाय 7 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब अगेन मुझे ये सीरीज में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, s बाय 7 कर लेंगे, मतलब 1 बाय 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ दी साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ये बन गया देखो 5 बाय 7 प्लस 5 प्लस अल्फा बाय 7 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 अल्फा बाय 7 क्यूब प्लस 5 प्लस 3 अल्फा बाय 7 रेज टू पावर ऑफ 4, सम ऑफ टर्म्स अप टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2। और 1 माइनस 2 करते हुए तो ये मिल जाएगा 6s बाय 7 इक्वल टू, यहां पे वैल्यू मिली देखो 5 बाय 5, पहले 5 मिलेगी, 5 माइनस 5 बाय 7 प्लस 5 प्लस अल्फा बाय 7, ये तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, ये लाइक टर्म्स आ गए। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा बन जाएगा, तो ये वैल्यू मिल गई देखो अल्फा बाय 7 स्क्वायर, यहां पे मिल गया मुझे अल्फा बाय 7 स्क्वायर प्लस इसमें क्या मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन मिल जाएगा मुझे अल्फा बाय 7 क्यूब प्लस अल्फा बाय 7 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये टर्म जीपी में आ चुका है। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, देखे क्या आता है, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, अभी जीपी में फॉर्म करना पड़ेगा, प्लस 5 बाय 7 प्लस अल्फा बाय 7 प्लस अल्फा बाय 7 स्क्वायर प्लस अल्फा बाय 7 क्यूब अप टू इंफिनिटी, और यहां से ये और ये हो गया कैंसल। और देखो ये टोटल सम है ना, इस सीरीज का टोटल सम ये 7 है, तो ये हम s की जगह 7 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 7, 7 7 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू मिली 6 इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया ना, 5 प्लस अल्फा बाय 7 प्लस अल्फा बाय 7 स्क्वायर प्लस अल्फा बाय 7 क्यूब, सम ऑफ टर्म्स अप टू इंफिनिटी। तो अब देखो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस r, ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीपी में आ गया, तो ये 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 7 इंटू 7 बाय 6, ये 7 7 कैंसल, 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 6 और अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है आसानी से, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेथड 1 की मेथड 2, कौन सा आपको ज्यादा इजी लगा, कौन सा आपको समझ में आया अच्छे से, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। आप किस मेथड से बनाओगे, अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मेथड अपनाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये 2 मेथड थे, आसानी से सॉल्व हो गया। सीक्वेंस एनालिसिस के क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे। बहुत जल्द मैं पूरे चैप्टर, पूरे जेईई मेंस चैप्टर वाइज के मैं क्वेश्चंस भी लाने वाला हूं, ठीक है, तो एक साथ आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक और जेईई मेन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 24 जनवरी शिफ्ट 1 में, द नंबर ऑफ 3 डिजिट, है ना, स्पेलिंग गलत कर दियो यार, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 9। तो जब डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, इसका मतलब हमें नंबर देखना पड़ेगा डिविजिबल बाय 6, है ना, क्योंकि दोनों से तो यार वही 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब 6, है ना। तो वैसे ही जो नंबर 6 से डिविजिबल है, लेकिन जो नंबर 6 से 36 से डिविजिबल नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पता है ना, 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं नंबर, पता है, ठीक है। क्या पता है,
तो मुझे पता है कि जो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 100, वो होता है 100। तो अब मुझे निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 1 टाइम 6 ये 4 है ना, 0 6 इंटू 6 ये 36 ये 4। कैसे निकालते थे भाई, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है ना। ये 6 माइनस 4 करते थे 2 और ये 100 जोड़ते थे तो 102। तो ये मिल जाएगा पहला नंबर 102। तो भाई 6 से डिविजिबल है तो दूसरा क्या हो जाएगा 108, तीसरा क्या हो जाएगा 114। लास्ट कैसे निकालते हैं चलो वो भी सिखा देता हूं। लास्ट होता है 999 6 है ना, 1 टाइम ये 6 ये 3 9 6 इंटू 6 36 ये 3 ये 9 6 इंटू 6 36 ये 3। ये नंबर को ये माइनस कर दो इसमें, ठीक है। तो 999 माइनस 3 तो हो जाएगा 996। इतना कॉन्सेप्ट करना है। प्लस वाले में समझ गए, प्लस वाले में क्या करना है, प्लस वाले में ये करना है जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, डिवाइजर और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके डिविडेंड में ऐड करना है। डिवाइजर और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके डिविडेंड में ऐड करना है और लास्ट से निकालना रहता है तो डायरेक्ट डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सीरीज मिल गई। अब मुझे पता चल चुका है भाई एन निकालने के लिए an का ही फॉर्मूला लगेगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 6 ही है। तो ये हो गई 996 माइनस 102 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। 4 9 8 डिवाइड बाय 6 कर दो इक्वल टू n माइनस 1। 6 की टेबल में 1 बार, तो 2 बचा 29 हो गया, 6 4 जा 24, 5 बचा 6 9। तो n की वैल्यू आ गई 150। n की वैल्यू आ गई भाई 150। तो मतलब 150 टर्म ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है, बोथ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 मतलब बोथ, है ना। अब हम निकालेंगे जो डिविजिबल बाय 4 है, 4 और 9 है। 4 और 9 के लिए 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं भाई 100 36, देखो फिर से कौन सा बता रहा हूं ना 2, ये 72 हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा भाई, यहां पे हमारे पास बचेगा 28। डिविजर को रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करो, 36 माइनस 28 8 को डिविडेंड में ऐड करो तो 108। तो ये पहला आ गया 108, ठीक है 108 आ गया पहला। 108 के बाद क्या ऐड करोगे भाई, 36 ऐड करोगे, कितना बनेगा 108 में 36 ऐड करेंगे तो 144, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट कैसे निकालेंगे, लास्ट कैसे निकालेंगे 999 36 में कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ये 72, कितना बच गया 27, है ना 27, ये हो जाएगा 9, छोटा हो गया ना यार टर्म तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 999 में 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया, 9 में 2 गया 7, 972 आ गया ना, कितनी आसानी से देखो, है ना। तो अब फिर अगेन लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d। तो 972 माइनस 108 इक्वल टू 36 इंटू n माइनस 1। 12 में से 8 गया भाई, 4 बचा, 6 में से ये 6 हो गया, 9 में से गया 8, 864 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड कर दो यार, कितना हो जाएगा 864 36, 2 बार में जाएगा हमारा 72, ये 4 1 44, 44 जाता है हमारा 4 बार में 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो n की वैल्यू आ गई 25, n की वैल्यू आ गई 25। अब नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हैं वो है 150, जो डिविजिबल है 4 और 5 9 से वो है 25। तो मुझे तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो मुझे पता चल चुका है, देख भाई जो टोटल नंबर है 2 और 3 वाले 150 है ना। 2 एंड 3 वाले जो है वो 150 है ना। और जो टोटल नंबर जो डिविजिबल है 4 और 9 से वो 25 है, ठीक। तो अब कैसे 25 माइनस कर दो तो आएंगे 125 नंबर ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल है 2 और 3 से, ठीक है, बट 4 और 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते रहेंगे, आगे के क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।